स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाभ और हानि की। और लाभ और हानि पे जो आज सवाल लिए हैं वो लिए हैं जब किसी एक वस्तु को कई बार बेचा जाए। कई बार बेचने से मतलब है 1, 2, 3 या 4 आदमी होंगे तो कोई ख़रीदेगा, फिर उसके बाद वो लाभ या हानि पे बेचेगा, अगला वाला फिर उसको लाभ या हानि पर बेचेगा। तो इस टाइप के जो सवाल होंगे जिसमें एक ही वस्तु कई बार बेची जाए तो उस टाइप के सवाल हम कैसे निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन, तो पहला सवाल है, कह रहे हैं ए ने एक वस्तु बी को अपनी लागत के 1/5 के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% के लाभ पर बेचता है और सी उसे 600 रुपये में बेचे तो उसे अपनी लागत का 1/6 हानि होती है। तो बताइए ए का लागत मूल्य कितना था। अलग अलग 3 लोग हैं, अपने अपने हिसाब से इन्होंने बेची है, तो 2 को तो लाभ हुआ है लेकिन तीसरे वाले सी को हानि हुई है। कैसे निकालेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक हमें याद रखनी है बात, जैसे मान लो अगर 1/5 का लाभ है, कहीं भी 1/5 का लाभ है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 रुपये में 1 रुपये का फ़ायदा है। अगर कहीं 1/5 की हानि दे रखी है, इसका मतलब ये हुआ 5 रुपये में बेचने पे 1 रुपये का नुकसान है। बस इसी चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब जैसे लाभ हुआ है तो 5 रुपये पे 1 का लाभ, तो ये 6/5 हो जाएगा। हानि हुई है तो 5 रुपये का 1 का नुकसान, तो ये 4/5 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना है और इसी टाइप से सारे सवाल होंगे। तो क्या करना है इसमें, तो ए ने कोई भी वस्तु ली है, हमें नहीं पता है ए ने कितने रुपए की ली है, लेकिन ये पता है ए ने जब बेचा है उसको तो 1/5 का उसे लाभ हुआ है। हमने मान लिया कि ए की जो कीमत थी वो x रुपये थी। अब ए ने जब इसको बेचा तो 1/5 का लाभ हुआ है। 1/5 का मतलब है 1/5 का लाभ यानी 5 में 1 रुपये का लाभ, तो कितना हो गया 6/5 लिखना है आपको। अगली बार कह रहे हैं इसने फिर बी ने इसको 20% के लाभ पर बेच दिया। अब 20% में लाभ दे रखा है, जैसे 20% लाभ है तो आपको जोड़ के लिखना है। 120 हो गया और परसेंट के नीचे 100। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, 20% की वैल्यू 1/5 है, 20% की वैल्यू भी 1/5 है, तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट जुड़ा हुआ आएगा आपका 2 से काटेंगे 6 और 2 पंजे 10, ये आपका जोड़ा आएगा। अगर आप 20% को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन में तो 20% का मतलब है 1/5 और 20% का लाभ है, इसका मतलब 5 पे 1 रुपये का फ़ायदा, तो कितना हो गया 6/5 जो कि पहले से है। जैसे चाहें आप वैसे कर लें, चाहे तो परसेंटेज में ही जोड़ लें तब आपका डायरेक्ट जोड़ा आएगा। अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो आपको जोड़ना पड़ जाएगा। दोनों ही सेम है। हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे बी ने जब बेचा इसको 6/5 में, बी ने इसे बेच दिया सी को और बी को इसको 20% का फ़ायदा हो गया, लेकिन सी ने जब इसको बेचा तो इसे 1/6 की हानि हुई है। 1/6 की हानि का मतलब है 6 रुपये पे 1 रुपये का नुकसान हो गया। जब नुकसान है तो घट जाएगा और नीचे बचेगा आपका 5/6, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। और ये सारा काम करने के बाद 600 रुपये की बात थी कि सी ने जब 600 रुपये में इसको बेचा था तब जाके इसे 1/6 का नुकसान हुआ। अब हम काट लेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। अब यहाँ बचा हमारे पास x गुणा 6/5 और इधर बचाएगा आपका 600 रुपये। अगर हम काट लेंगे तो ये 100 बार चला जाएगा और नीचे 5 है, ये गुणा में पहुँचेगा तो x की वैल्यू आ गई आपकी 500 रुपये। तो जो भी वस्तु थी जो ए ने खरीदी थी वो 500 रुपये की थी। तो इस टाइप के सवाल जिसमें 2 या 3 बार बेची जाएगी तो हम इस कॉन्सेप्ट से इसको निकाल लेंगे। अभी अलग अलग टाइप के इसमें सवाल होंगे तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। बिल्कुल सेम सवाल है। अब हमें ए की वैल्यू नहीं पता है कि ए कितने में ख़रीद कर लाया है, जहाँ कुछ ना पता हो वहाँ आप x मान सकते हैं। तो मान लिया ए ने ख़रीदा था इसको x रुपये में। अब x ने जब खरीद लिया इसको, ए ने जब खरीद लिया इसको x रुपये में, अब इसने b को बेचा है 20% के लाभ पर। और 20% का मतलब होता है 20% का मतलब है 1/5 और 1/5 लाभ है, यानी 5 पे 1 रुपया मिला है तो कितना हुआ 6/5। आप डायरेक्ट भी 120/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लाभ है तो आप डायरेक्ट जोड़ के लिख सकते हैं 120/100, तो वही आएगा 120/100, 6/5 आएगा। अब इसने क्या करा, बी ने सी को बेच दिया है 10% के लाभ पर, और 10% का मतलब है 10/100 और 10/100 का मतलब 1/10, यानी 10 रुपये पे 1 रुपया मिला तो कितना हुआ 11/10, 11/10। अब आगे क्या हुआ है कि सी ने डी को 12.5% के लाभ पर बेच दिया है, और 12.5% का मतलब ये हुआ 12.5 और परसेंट के नीचे
100। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये बनेगा 1/8, यानी 8 रुपये पे 1 रुपया मिला है, तो ये हो गया आपका 9/8। बस इस स्टेप से हमने अलग अलग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके परसेंटेज को लिख लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि सी ने इसको कितने रुपए में, डी ने जो है कितने रुपए दिए हैं, 29 रुपये 97 पैसे। तो ये सारा काम करने के बाद 29 रुपये 97 पैसे में इसने खरीद लिया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 29 रुपये 97 पैसे नहीं है, बल्कि 29 रुपये यहाँ पे 70 पैसे हमें दे रखे हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। बस अगर जो कटेगा तो काट लेंगे और जो नहीं कटेगा उसको हम नहीं काटेंगे। तो यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा, 2 से काट लेंगे, 2 3 6 और 2 5 10, और कोई नहीं कटेगा, बाकी इसको इधर ले लेंगे। तो जो x की वैल्यू आएगी ये आएगी 29.70 गुणा, ये जो नीचे वाले हैं सारे गुणा में पहुँच जाएंगे, 5 गुणा 5 गुणा 8, और जो ऊपर वाले थे ये सारे नीचे आ जाएंगे 3 गुणा 11 गुणा 9। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो हमारे कहीं ना कहीं लग जाएंगे, और 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर ये काटेंगे तो 11 से कट जाएगा, ये 11 दूनी 22, 7 बचे 11 सत्ते 77, और इसको काट लेंगे हम। 9 दाम होते हैं 90 और 9 तियाँ होते हैं 27, 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और 2 चौक 8। तो ये हमारे पास बचा क्या, 4 पंजे 20। तो इसका जो आंसर हुआ सही वो हो गया हमारा 20 रुपये। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको कैलकुलेशन ही करना है। अच्छा, दूसरा तरीका इसका ये निकालने का ये है, एक तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके निकाल सकते हो, और फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट ना करो तो डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, आना यही है, लेकिन थोड़ा सा समझ लें, हो सकता है ये बात समझ में ना आती हो, तो आप इस स्टेप से भी निकाल सकते हैं। जैसे ए ने कोई वस्तु खरीदी होगी x रुपए में, इसको 20% का फ़ायदा, जैसे ही फ़ायदा होगा आप 100 में जोड़ के लिखेंगे, तो 20% का फ़ायदा, इसका मतलब 120%, बात वही निकल कर आएगी। अगली बार क्या हुआ है, 10% का फ़ायदा, 100 में आप जोड़ के लिखेंगे 110/100। अगर हानि होती तो घटा के लिखते हम। अगली बार हुआ 12.5% का फ़ायदा, तो 112.5 और नीचे 100। ये सारा काम करने के बाद ये 29 रुपये 70 पैसे के बराबर है। सबको काट पीट लोगे, आंसर आपका यही आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें सेम हैं, चाहे तो आप पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद जोड़ के देख लें, या फिर डायरेक्ट परसेंटेज को जोड़ के लिख लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, कोई नंबर बड़े हो जाएंगे, फिर आपको काटने पड़ेंगे यहाँ पर पहले, और आसानी से ये सब कट जाएंगे, निकल कर आपकी यही लाइन आनी है। तो जैसे चाहें आप वैसे ही कर सकते हैं। और अगला सवाल है, कह रहे हैं ए एक साइकिल बी को 5% के लाभ पर बेचता है और बी उसी को सी को 10% के लाभ पर बेचता है, तद अनुसार यदि सी 2310 रुपये दिए हों तो ए का लागत मूल्य बताइए। ये भी इसी टाइप का सवाल है, देखते हैं कैसे होगा। तो हमें एक ही वैल्यू पता नहीं है साइकिल की कितनी है, हमने मान ली साइकिल x रुपये की है। अब ए ने जब इसको बेचा तो इसे 5% का लाभ हुआ है। चाहे तो आप 105/100 लिख सकते हैं, और 105/100 ना लिखें तो 5% का मतलब है 1/20, और 20 एकम 20 और 21 रुपये हो गए, क्योंकि 1 रुपये का फ़ायदा है इसलिए ये जोड़ा जाएगा। अगर हम यहाँ डायरेक्ट 105/100 लिख लें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 21 पंजे 105, और ये 20 से काट लें, 5 से काट लेंगे 20 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो आप ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें। अगली बार ये कह रहे हैं, अभी ने 5% का फ़ायदा हुआ है, और इसने जो बेची है साइकिल दूसरे वाले ने, तो इसको जो फ़ायदा हुआ है ये 10% का फ़ायदा हुआ है, और 10% का फ़ायदा है तो 1/10 लिख सकते हैं। उसके बाद आगे क्या हुआ है, आगे सी ने जो खरीदी है इसको 2310 रुपये में खरीद लिया, आगे कोई परसेंटेज नहीं है, और इन्होंने खरीद लिया इसको 2310 रुपये में। बस यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें। तो सबसे पहले तो आप जीरो काट लें, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम ये जीरो काट लें, ये हमारा एक जीरो कट गया यहाँ से, और 5 से काटेंगे ये चला जाएगा 21 पंजे, और 5 दूनी 10। अब कोई नहीं कटेगा तो यहाँ काट लेंगे इसको 11 से, 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 एकम 11, 21 से काट लेंगे तो 21 दाम होते हैं 210, यहाँ बचा हमारा 10, और इधर बचा x 100, और इधर बचा 1/2, और उधर बचा हमारा 10।
ये 100 गुणा 2 200, और 200 जब हम गुणा में ले जाएंगे तो ये बनेगा हमारा 2000 रुपये। तो साइकिल का जो मूल्य है वो कितना है, 2000 रुपये है। इस टाइप से भी आप निकाल लो, और अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो फ्रैक्शन कन्वर्ट करके भी आप निकाल सकते हैं। बात यही आनी है लौट फेर के, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, लेकिन आप एक बार इसको और देख लें ताकि क्लियर हो जाए पूरा। तो ए ने जब बेची थी 5% का फ़ायदा हुआ, तो हमने मान लिया x रुपये में, और 5% का मतलब होता है 5% का मतलब होता है 1/20, भाई 5/100, और फ़ायदा हुआ है तो 20 पे 1 रुपये, तो ये हो जाएगा 21/20। इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी। अगला है हमारा 10%, और 10% का मतलब होता है 1/10, और फ़ायदा है तो ये जुड़ेगा, इसका मतलब हुआ 11/10, और ये कितने में हुआ है, 2310 रुपये की है यहाँ तक। बस इसको काट लेंगे आराम से हम, 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, और 21 से काटेंगे तो 21 दाम। बात देखो वही निकल के आई, x बराबर हो गया 20 गुणा 10, ये जो नीचे थे ऊपर आ गए, और 10 हमारा पहले से मौजूद है, तो x की वैल्यू आ गई 2000 रुपये। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं, दोनों ही टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। अगर कहीं हानि हो रही है तब हम उसको घटा के लिखेंगे, अभी आगे सवालों में देखेंगे हम कैसे घटा के उनको लिखा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक साइकिल को बी को 10% के लाभ पर बेचता है, और बी उसे सी को 20% के लाभ पर बेचता है। सी उसके लिए 264 रुपये देता है, तो ए ने वह कितने में खरीदी होगी। ये भी इसी टाइप का सवाल है। तो ए हमें पता नहीं कितने में, हमने मान लिया x रुपये में, और 10% का लाभ हो रहा है। 10% का मतलब आपको पता ही है 1/10, और 1/10 का मतलब लाभ है, तो आपको जोड़ के लिखना है। तो ये हो गया आपका 11/10। अगली बार क्या हुआ है, बी ने इसको सी को बेच दिया और 20% के लाभ पर, और 20% का मतलब है 1/5, और 1/5 का मतलब है 1 रुपये का लाभ 5 पे, तो ये बना आपका 6/5। और ये सारा काम करने के बाद सी ने इसके लिए 264 रुपये में खरीद लिया, 264 रुपये में खरीद लिया। तो बताने हैं हमें जो कीमत है वो कितनी है। तो पहले तो हम काट लेंगे, तो ये कट रहा है हमारा 11 से, सबसे पहले इसे काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 6 से काटेंगे 6 चौक 24, यहाँ बचा हमारे पास x, और उधर बचा 4, और ये 10 गुणा 5 ये आपके भाग में थे, ये आगे गुणा में, और इधर लिख लिया हमने, और बस इसको गुणा कर लिया, 4 पंजे 20 और 20 दसावन 200। तो जो साइकिल की मूल थी कीमत वो कितनी है, 200 रुपये है। तो इस टाइप के छोटे छोटे सवाल हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो बहुत ही आसान है, और इसी आसान तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। अभी और देखेंगे इसमें कुछ अलग टाइप के सवाल हैं, जिसमें आपसे किसी ए का पूछ लिया जाए, या फिर बी का पूछ लिया जाए, या सी ने कितने पैसे दिए, इस टाइप के जो सवाल होंगे अभी इसमें आपको बताए जाने। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए बी को एक वस्तु 10% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 7.5% के लाभ पर बेचता है, और सी उसे 25% की हानि पर बेचता है। यदि निर्माता ए के लिए उसकी लागत 3200 रुपये रखी हो, तो सी ने उसके एवज में कितने रुपए दिए होंगे। अब इसमें हमें पता है कि ए ने कितने रुपए दिए हैं, लेकिन हम सब सी का पूछा है, ए का नहीं पूछा है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान। तो इसमें हमें जो ए की कीमत दे रखी है 3200 रुपये दे रखी है। अब हम यहाँ पे x नहीं लिखना है आपको ए की जगह, बल्कि जो कीमत दे रखी है 3200 रुपये वो लिखना है। तो ए की जो कीमत है वो 3200 रुपये है, और 10% का इस पर लाभ है। तो सबसे पहले हम 3200 रुपये लिखेंगे, और 3200 के बाद 10% का मतलब आप जानते हैं 1/10 लाभ है, तो ये हो जाएगा आपका 11/10। अगले ये कह रहे हैं बी ने इसको 7.5% के लाभ पर बेच दिया। अब 7.5% का मतलब है 7.5 और परसेंट के नीचे 100। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा लेंगे तो हमारा नीचे एक 0 आ जाएगा, और 25 से काटेंगे, 25 या 75, और नीचे आ जाएगा आपका 40। लाभ है तो 40 में 3 जोड़ के, यानी कि 43 बटे, और ये आपका आ जाएगा 40। लाभ हुआ है तो 40 में 3 जोड़ लिए, 43/40। आगे ये कह रहे हैं कि जब सी ने इसको बेचा है तो ये 25% का इसको नुकसान हुआ है, और 25% का जब नुकसान हुआ है तो 25% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 25%, और 25% का मतलब है 1/4, और नुकसान है तो 1 रुपये घटा कर लिखना है, तो ये बचेगा आपका 3/4।
बस इतना काम कर लिया तो यही सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी कि सी ने उसके एवज में कितने रुपए में ख़रीदा था। तो सी ने कितने में ख़रीदा, इसको हम काट लेंगे। तो 2 जीरो से पहले 2 जीरो काट लेंगे और 4 अट्ठे 32, ये 2 जीरो तो 2 जीरो और 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8। अब कुछ नहीं बचा, इसकी हम गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6 और 6 की गुणा करेंगे 43 से, तो 6 तिया 18, हासिल हुआ 1, 6 चौक 24 और 1 25 और गुणा में बचे हुआ है हमारे अभी 11। बस 11 से गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगी 8, 8 और 5 13 के 3, 5 2 7 और 1 8 और ये बना आपका 2, यानी 2838 रुपये की वो साइकिल सी ने, जो भी चीज़ है वो सी ने खरीदी है। तो इस टाइप के सवाल जब हानि होगी तब आप डायरेक्ट कर लेंगे। और सी की पूछी है तो आपको ए की दे रखी होगी, अगर ए की नहीं दी है तब ए की जगह आपको एक्स मानना है, अगर दे रखी है तो आपको डायरेक्ट वही वैल्यू लगा देनी है और जो भी आपके साथ काम कराया जा रहा है वही काम आपको कर देना है। लाभ है तो 100 में जोड़ कर लिखना है, हानि है तो आपको घटा के लिखना है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 25% की हानि पर बेचता है। यदि सी ने वह साइकिल पी रुपए में खरीदी हो तो ए ने उसकी लागत कीमत क्या दी थी। यानी ए का हमसे पूछा है और जब ए का पूछा है तो आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लो ए ने एक्स रुपए में खरीदी होगी तो ये एक्स रुपये हो गया। अब ए ने जब इसको बेचा है तो 20% का लाभ हुआ है और 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 रुपये पे 1 रुपये का फ़ायदा। 20% का मतलब एक बार फिर यहाँ पे लिख ले रहे, 20% का मतलब है 1/5 और 5 पे 1 रुपये का फ़ायदा, यानी कि 6/5। आगे ये क्या कह रहे हैं कि बी उसे सी को 25% की हानि पर बेच देता है और 25% का मतलब आप जानते ही हैं, 25 एकम 25 और 25 चौक 100। 4 रुपये पे 1 रुपये का नुकसान है, हानि है, तो आपको लिखना है यहाँ पे 3/4। आगे क्या दे रखा है कि सी ने उसके लिए तो और आगे दे रखा है जो सी ने इसको खरीदा है ये पी में खरीदा है, तो सी के लिए ये वैल्यू कितने की है, पी के बराबर है। बस आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है और वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको काट लें, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो x बराबर जो बचेगा हमारा, इधर तो p है और ये नीचे 5 गुणा 2, ये ऊपर आ जाएंगे 5 गुणा 2 और जो ऊपर बचा था 3 गुणा 3 ये आपके नीचे आ जाएंगे। तो इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10p और नीचे आपका आएगा 9। तो जो x ए ने खरीदी है तो वो कीमत कितनी है, 10p/9। तो किसी भी टाइप का सवाल हो, चाहे तो आपसे ए का पूछ ले या ए के बाद सी का पूछ ले, अगर तो दे रखी है अगर ए की वैल्यू तो लगा देंगे और नहीं दे रखी तो हम कोई ना कोई वैल्यू मान लेंगे एक्स वाई जेड में से और इस टाइप से निकाल देंगे। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है और खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर ग्राहक को इसे बेच देता है। यदि ग्राहक 4158 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी का लागत मूल्य कितना है। थोक व्यापारी का लागत मूल्य कितना है हमें नहीं पता है, आप सीधे इसको x मान सकते हैं। तो मान लिया हमने थोक व्यापारी का जो कीमत थी वो x रुपये थी। अब 5% का लाभ, और 5% का आप मतलब जानते ही हैं, 5% का मतलब है 1/20 और 20 में 1 रुपया मिल रहा है, इसका मतलब 21/20 हो गया। आगे ये क्या कह रहे हैं कि खुदरा व्यापारी उसके 10% के लाभ पर ग्राहक को दे रहा है। 10% का लाभ है और 10% का मतलब है 1/10 और 10 पे 1 रुपया मिल रहा है, इसका मतलब 11/10 हो गया। और इसने जो ग्राहक ने खरीदी है ये 4158 रुपये में खरीदी है। तो ग्राहक के लिए कितने का है, 4158 रुपये का है। बस यहाँ से आप इसको काट लेंगे तो उधर ले जाएंगे इसको आराम से पहले, तो ये हुआ 4158 और ये नीचे आपके 20 हैं, ये उधर गुणा में पहुँच जाएंगे, 20 हो गए और 10 भी आपके ऊपर आ जाएंगे और जो नीचे बचेगा ये 21 नीचे आ जाएंगे और ये 11 नीचे आ जाएंगे। तो 21 गुणा 11, तो सबसे पहले हम इसको 11 से काट लेंगे। 11 तियाँ होते हैं 33, बचे आपके 8 86, 11 सत्ते 77 और बचे 8, 11 अट्ठे 88 और काट लेंगे इसे। अगर हम 7 से काटना चाहें तो 7 से कट जाएगा, ये 7 से काटेंगे, 7
7 पंजे 35, 2 बचे 7 चौक 28, 3 से और काट लेंगे तो ये आपका हो गया 18। तो 18 दूनी 36 और ये आपके 2 जीरो लगा लेंगे हम। तो जो कीमत थी जैकेट की वो कितनी थी? 3600 रुपये थी। बस इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन वाले सवाल हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर लाभ है तो आपको जोड़ के लिखना है और अगर हानि है तब आपको घटा के लिखना है। बस अगर आपको पहले वाले की वैल्यू दे रखी है तो आपको x मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे लास्ट वाले की वैल्यू पूछी है तब आपको उसको x मानना पड़ेगा। बस ये 2-3 बातें थी, यही ध्यान रखने वाली बातें हैं और इस टाइप के सारे सवाल हम इसी तरीके से कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर मैथ की और वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके हमने अलग अलग टॉपिक की और छोटी छोटी पार्ट बाई अलग अलग वीडियो बना रखी हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें ज़रूर देख लें। थैंक यू।